अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अहमद खान, खादिम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM। आप सभी के सामने एक मौजू लेकर आया हूँ कि हाल ही में हमने देखा है कि जिसका नाम मुसलमानों की तरह है, लेकिन दरअसल वो मुसलमान नहीं है, वो एक सियाह है, मुनाफिक है। और वो ये कहता है कि कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी है जिससे आतंकवाद फैलता है। आतंकवाद तंजीमें उन आयतों को इस्तेमाल करके नौजवानों को वरगलाती है। इस बेवकूफ़ को कौन समझाएगा कि कुरान आतंकवाद का मैसेज नहीं देता है, वो अमन का मैसेज देता है, अदल का मैसेज देता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि मेरे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा मफ़हूम है कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, किसी एक की इत्तिबा कर लो कामयाब हो जाओगे। तो ये शैतान की औलाद ये कहता है कि खुलफाए राशिदीन ने अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए खलत मलत मामला किया है। वहीं पर दूसरी तरफ कुरान खुद इरशाद फरमाता है कि ये किताब जो है वो अल्लाह की उतारी हुई किताब है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, इसमें किसी जादूगर की मुदाखलत नहीं है। दुनिया के तमाम शायर मिलके कुरान की एक अल्फाज को अपनी तरफ से बना नहीं सकते। दुनिया के तमाम जादूगर मिलके कुरान की आयत को अपनी तरफ से रुजू करके उसे कुरान के अंदर शामिल नहीं कर सकते। कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा क़यामत तक अल्लाह ने अपने ऊपर लेकर रखा है। इस शैतान की औलाद को कौन समझाएगा? आखिर पता नहीं ये किसकी औलाद है, इसका मामला क्या है, आखिर ये मशहूर होने के लिए ऐसी मन गढ़ंत हरकतें क्यों करता है। साथियों, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल करने की बात की जा रही है इन 26 आयतों के खिलाफ में। मेरी इस शैतान के बच्चे से अपील है, उसे चैलेंज है कि वो आखिर वो 26 आयतें कौन सी है उसको वो पब्लिश करे, दुनिया के तमाम इंसानों को दिखाए, हमें भी पता चले कि इसकी सोच कहाँ तक जा रही है। उसके बाद में इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक का नाम लिया है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि मैंने दुनिया में सभी के हक़ अदा कर चुका हूँ, सिर्फ़ एक अबू बकर का हक़ मैं अदा नहीं कर सका। अबू बकर का हक़ अदा तो सिर्फ अल्लाह करेगा। ये उन सहाबी पर हाथ उठा रहा है, उन सहाबी पर उंगली उठा रहा है, उन्हें शक की नज़र से देख रहा है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका खुलासा मफ़हूम है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। ये उन पर उंगली उठा रहा है, उनकी जहानत को आजमा रहा है। जबकि महात्मा गांधी ने अपने सहीफ़ों के अंदर लिखा है, यानी कि अपनी पर्सनल डायरी के अंदर लिखा है कि अगर सियासत करना हो, हुकूमत करना हो तो हज़रत उमर की जैसी करो। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये शैतान की औलाद उंगली उठा रहा है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि हदीस पाक का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी कहीं बेटियाँ होती तो मैं उन्हें हज़रत उस्मान को देता। इन वाक़यात के पीछे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जो आप आपके उलमा से, आपके अइम्मा से पूछ सकते हैं। ढेर सारी किताबें पढ़ी हुई है, आप उन्हें पूछ सकते हैं। उसके बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। दोस्तों, इन छोटी सोच वालों की बातों में बिल्कुल ना आए और उनकी बातों में आकर देश के अंदर किसी भी तरह की अमानत को यानी अमन को
ایسا کنفیوز نہ ہونے دے، اسے دوسرے اور راستے پہ نہ جانے دیں۔ ایسے لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ہر دور میں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لو کہ جب آپ ویکیپیڈیا پر وسیم رضوی کے بارے میں پتہ کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی ملے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ملے گا کہ یہ ایک سیاہ ہے، اتنا ضرور ملے گا کہ یہ ایک منافق ہے۔ اس کی پروفائل میں لکھا ہوا ہے سیاہ منافق، اور منافق کیا ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں یہ شیطان کی اولاد کہتا ہے کہ میں نے 57 مسلم آرگنائزیشن کو یہ لیٹر دیا ہوں، جواب طلب کیا ہوں ان 26 آیاتوں کے بارے میں۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری بساط کیا ہے؟ تو ہم سے سوال کرے گا؟ ہم تو کھلی کتاب پہلے سے ہی ہے، ساری کتابیں ہماری کھلی ہوئی ہے، ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارا قرآن کھلا ہوا ہے، پڑھنے والوں کے لیے ساری ہر چیز آسانی ہے۔ آپ جس لینگویج میں سمجھتے ہو اس لینگویج میں قرآن کا ترجمہ محفوظ ہے، اس لینگویج میں سمجھ کر لوگ سمجھ رہے ہیں۔ IPS ادھیکاری ہو، IAS ادھیکاری ہو، تلاٹی ہو، تحصیلدار ہو، ہر لیول کا انسان قرآن کو پڑھ رہا ہے، اسے سمجھ رہا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی کر رہا ہے، اور عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر سکون بھی پا رہا ہے۔ تجھ جیسے شیطان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ تیرا تو پرگنڈا ہی یہی ہے کہ میں کچھ بھی انگلی اٹھاتا جاؤں، کچھ بھی نئی من گھڑت بات کرتا جاؤں اور چرچوں میں رہتا جاؤں۔ اللہ کی لعنت تجھ پر ہو، ایک دن اللہ کا عذاب تجھ پر ضرور آئے گا، پوری دنیا تجھے ضرور دیکھیں گی کہ تیری موت کیسے واقع ہوئی ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ ہم بھی تیرا حال دیکھیں گے کہ تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیا تجھے فرشتے کولے لگا رہے ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، تیری اوقات ہے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی؟ اللہ کے بندے فوراً توبہ کر، فوراً کلمہ پڑھ کہ اللہ کی لعنت تجھ پر نہ آئے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ اللہ نے بہت بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا ہے، اللہ تجھے بھی معاف کرے گا۔ تو اللہ سے توبہ تو کر، لیکن اگر تو نے اسلام کو دکھ پہنچانے کی کوشش کی تو تجھ جیسا انسان کیا، دنیا کے تمام انسان مل کر اگر اسلام کی مخالفت کر لے تو وہ اسلام کو دھوکہ یا کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کہ کچھ نہیں ہوگا، اور مسلمانوں کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے، یہ بات تو دھیان رکھ لے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔